प्रभाव से, परंतु कुछ समय बाद पता चला कि वो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका। पर महाराज जी, जब वो सत्य मार्ग पर आ गया है, उसे इस भयंकर दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने बम्बूल बोया है तो कांटा तो लगेगा ना। तुम कितना सतमार्ग में आए होते तो तुम जान रहे हो, लेकिन इस शरीर की हम बात कर रहे हैं। बचपन से भगवत मार्ग में कभी किसी को ऐसे चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। 13 वर्ष की अवस्था में घर से भागे थे। आज जो भी शरीर की अवस्था है ऐसे ही चले हैं। दोनों किडनी फेल है ना? ये नई खेती, उसका प्रभाव। हम दुखी नहीं हैं, हम रोगी नहीं हैं, हम परास्त नहीं हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसी दिनचर्या वाला आदमी किडनी फेलियर हो सकता है। विश्वास नहीं होता। वास्तविक बात सत्य है कि मेरी किडनी नहीं खराब है, इस शरीर की खराब है। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा किडनी खराब है। भगवत चरणारविंद का आश्रय, भगवान नाम का बल, ये सब ठीक कर देता है। आपको चिंता नहीं करनी। जो भूल से गलती हो गई, आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो। नाम जप करते ही चलो। और ये मत सोचो कि अब हमको ये रोग हो गया तो भगवान ने क्यों दिया। आपने तो गलती इस जन्म की देखी है। अभी एक दिन एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया, उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। अब जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो पूर्व कर्मों को भस्म करेंगे। नवीन कर्म अच्छे हैं, इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्व कर्मों से जब शरीर निर्माण किया गया तो उसमें दो रखे गए थे, पाप एक पुण्य। तो पुण्य का प्रताप अलग सुख, उन्नति, जय। पाप का प्रताप पराजय, अवनति, दुख। ये भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में। तो आप तो अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपकी तो अभी कोई साधना ही नहीं है। तो आपको जो दंड मिल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, भगवान के द्वारा। अवश्य में, गीता में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो